सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको नंबर थ्योरी का एक थ्योरम बताऊंगा और वो थ्योरम है कि यदि a, b और c कोई इंटीजर्स है सच डैट जो ac जो है ac इज कॉन्ग्रुएंट टू bc मॉडुलो m और जहाँ m जो है वो 0 से बड़ा है और ये जो d है GCD होगा C और M का। तो हमें दिखाना है कि देन प्रूव दैट जो AC जो ये A है इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो यहाँ M/D हो जाएगा। तो हमें ये दिखाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे लेट A, B, C आर इंटीजर्स एंड जो M है वो ग्रेटर देन 0 है, बी एनी फिक्स्ड इंटीजर, कोई फिक्स्ड इंटीजर है। फिर दिया हुआ है लेट AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BD मॉडुलो M और जो D है एंड लेट जो D है वो GCD है, मतलब SCF है, GCD यानी SCF C और M का। तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट कि जो ये है वो कॉन्ग्रुएंट है B मॉडुलो M/D का। तो हमें ये प्रूफ करना है। नाउ तुम प्रूफ करते हैं। तो चूंकि दिया हुआ है हेयर जो D है वो GCD है C और M का, तो हम जब D SCF है C और M का तो हम लिख सकते हैं ये जो C है वो कोई नंबर होगा R इंटू D R, और जब D उसको D से गुना करेंगे तो ये C बन जाएगा, क्योंकि D जो है वो GCD है तो इस फॉर्म में होगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। फिर जो ये M है वो भी उसका भी C और M का GCD D है, तो ये M है वो भी कोई ऐसा नंबर के GCD के मल्टीप्लाई में होगा। S जो है S इंटू D ये कोई नंबर के मल्टीप्लाई में होगा, और जहाँ जो वेयर और जो ये जहाँ पर ये जो R और S का जो GCD है मतलब SCF है वो 1 होगा। 1 इसलिए होगा, मान लीजिए S और R और S का GCD 2 होता तो इन दोनों में 2 कॉमन हो जाता, R और S में 2 कॉमन हो जाता यहाँ पर। तो तब ये जो GCD यहाँ C और M का जो GCD है तो 2 जब कॉमन हो जाता, दोनों में 2 एक्स्ट्रा मतलब कॉमन हो जाता, तो इसका GCD 2D हो जाता, 2D। और मान लीजिए उसी तरह इन लोगों का GCD 3 रहता तो उसी तरह यहाँ दोनों में 3 कॉमन हो जाता, तो 3 और फिर इन लोग का C और M का GCD 3D होता है, 3D हो जाता। तो यहाँ पर R और S का GCD 1 है, तभी यहाँ पर C बराबर RD और M बराबर SD होगा। तो अब आगे है, इतना हो गया। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, हमें दिया हुआ है V है AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडुलो M है। तो हम लिखेंगे इसी को, डिफिनेशन पता ही है हमें, AC माइनस, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे D नहीं होगा, यहाँ पे C होगा। मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर C होगा। तो AC माइनस BC यहाँ पर C हो जाएगा, M डिवाइड्स AC माइनस BC। तो M डिवाइड उसी को हम लिख देंगे A माइनस B, C को कॉमन ले लेंगे, फिर M डिवाइड्स A माइनस B उसी तरह हो जाएगा, और यहाँ C के जगह हम लिख देंगे, यहाँ से इसको हम 1 मान लेते हैं इस पूरे को। C के जगह हम यहाँ से RD हो जाएगा, तो C के जगह RD हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम 1 से आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, M/D डिवाइड्स, दोनों साइड D से डिवाइड कर देंगे, ये तो हो जाएगा M/D डिवाइड्स A माइनस B इंटू R। ये तो यहाँ पर अगर डिस करेंगे तो D कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ R बचेगा। अब देखिए आगे यहाँ पर जो M/D है और फिर 1 से
इसमें जो m इज इक्वल टू एस डी है, तो इधर d आ जाएगा, तो m बाई डी बराबर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे s डिवाइड्स a माइनस बी इंटू आर। अब यहाँ पर हमें करना होगा, ये जो r है, अब हमें यहाँ पर करना होगा, चूंकि यहाँ पर s और r का GCD यहाँ पर 1 है, जो GCD यहाँ पर s और r का 1 है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया था r और s का GCD 1 था, तो s जो है वो r को कभी डिवाइड नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि GCD 1 है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं 2 और 3 का जो HCF होता है वो 1 होता है, GCD जो होता है वो 1 होता है। तो क्या 2 3 को डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा। तो ये दोनों का GCD 1 है, तो ये R को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया ये जो S है वो डिवाइड करेगा ये माइनस बी को। तो अब फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से इसको आप लिख सकते हैं A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो S। हो गया इतना, डिफिनेशन से इतना हो गया। अब यहाँ पर S का वैल्यू आपको पुट कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पर m बराबर एस डी था, तो d को इधर लेके आइए, तो हो जाएगा d बराबर s बराबर m बाई डी। तो दिस इंप्लाइज a बराबर b मॉडुलो s के जगह m बाई डी कर दीजिए। इतना ही आपको प्रूव करना था, ये फ्रॉम 1 से था, प्रूव्ड हो गया। धन्यवाद दोस्तों।